हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। नाउ क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो फाइनली ब्रिज कोर्स से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश की जो बुक है वो मार्केट में आ चुकी है। आपकी इंग्लिश की बुक का नाम है पूर्वी और अमेज़न पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ये जो बुक है इसका पीडीएफ वर्जन अभी भी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे नहीं आया है, उसके लिए हमें वेट करना होगा। एंड इंग्लिश के अलावा और किसी सब्जेक्ट्स की बुक भी जो है मार्केट में अभी तक नहीं आई है। सिर्फ इंग्लिश की जो बुक है वो अमेज़न पे अवेलेबल है, तो जिसको भी चाहिए वो अमेज़न से ऑर्डर कर सकता है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम हमारी इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द विट दैट वॉन हार्ट्स। नाउ विट जो वर्ड है इसके दो मीनिंग होते हैं। विट का एक मीनिंग हुआ इंटेलिजेंस, दूसरा विट का मतलब होता है बहुत ही क्लेवर जोक्स। तो कोई इंसान ऐसा हो जो बहुत ही क्लेवर जोक्स जो है वो क्रैक कर रहा है, ह्यूमरस बातें कर रहा है बट बहुत ही इंटेलिजेंट ह्यूमर है उसका, तो वो हुआ विटी इंसान। ना सपोज जो है कोई कॉमेडियन जो है पोल्यूशन पे जोक कर रहा है, राइट, कि सोसाइटी में बहुत पोल्यूशन है, बट वो जोक जो है ऐसे क्रैक कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हंसी भी आ रही है प्रॉब्लम पे, दूसरा आपके दिमाग में ये भी चीज आ रही है कि ये सच कह रहा है, हमें इस चीज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहिए। तो ऐसे जोक्स हो जो आपको सोचने पे मजबूर कर दें, जो क्लेवर हो, वो हुए विटी जोक्स। तो विट का मतलब हुआ ये। ना यहाँ पे हमारे चैप्टर में स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हमें सॉल्व करनी है, तो चलिए वो कर लेते हैं। सिलेक्ट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो वो इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हो, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होंगी ऐसे इंसान में। तो मेरे हिसाब से उसके अंदर जो है क्वालिटीज होंगी वाइज, कॉन्फिडेंट, क्लेवर, ऑब्जर्वेंट, चार्मिंग, ह्यूमरस एंड क्रिएटिव। नाउ ये जो क्वालिटीज मैंने चूज की हैं इनके रीजन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, चलिए देखते हैं क्या है। नाउ एक विटी इंसान जो है क्लेवर होगा, क्यों? क्योंकि उसे तुरंत आपको रिप्लाई देने हैं, राइट, स्मार्ट एंड क्विक रिप्लाईज देने हैं। तो ये तो जब वो क्लेवर होगा तभी इतनी जल्दी सोच पाएगा ना। तो क्लेवर होगा एक विटी इंसान। ह्यूमरस भी होगा, राइट। विट जो है जनरली फनी होता है, यानी जो है फनी चीजें हैं बट स्मार्ट वे में है। तो क्लेवर के साथ ह्यूमरस भी होगा कि कहीं ना कहीं जो है जोक क्रिएट हो रहा है बट इंटेलिजेंस के साथ। ऑब्जर्वेंट होगा, जो विटी इंसान है वो चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, आसपास की प्रॉब्लम्स को देखेगा और फिर उस उन प्रॉब्लम्स पे जो है वो जोक्स बनाएगा। तो ऑब्जर्वेंट होना उसका जरूरी है। क्रिएटिव होगा विटी इंसान, राइट, क्योंकि क्रिएटिव तरीके से वो आपको जो है प्रॉब्लम्स बता रहा है, सॉल्यूशंस बता रहा है और ह्यूमर भी क्रिएट कर रहा है। कॉन्फिडेंट होगा ऑफ कोर्स। वाइज होगा, राइट, दिमाग होगा उसका, बहुत तेज दिमाग वाला होगा विटी इंसान। साथ ही चार्मिंग भी होगा, क्योंकि जब वो इतनी फनी और स्मार्ट बातें करेगा तो वो अट्रैक्टिव भी लगेगा, राइट। कोई इंसान आपसे इतनी फनी और स्मार्ट बातें करे तो वो चार्मिंग भी लगेगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो मुझे लगता है ये सारी क्वालिटीज जो है एक विटी इंसान में होंगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ रिडल्स दिए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, यानी कुछ पहेलियां हैं, हमें इनका सॉल्यूशन ढूंढना है ना। इनका सॉल्यूशन जो है पेज 16 पे भी आपको मिल जाएगा, पर चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। आई कैन बी अ फ्रेंड और अ फो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, व्हाट एम आई। तो मैं जो हूँ आपका दोस्त भी हो सकता हूँ और दुश्मन भी, डिपेंड करता है आप मुझे कैसे यूज करते हो। फो का मतलब होता है दुश्मन, तो मैं दोस्त भी हो सकता हूँ, दुश्मन भी, डिपेंड करता है कैसे मुझे यूज करोगे। मैं खुशी भी ला सकता हूँ और दुख भी। तो मैं कौन हूँ? मैं हुआ वर्ड्स, राइट। आपके जो वर्ड्स हैं वो अगर आप सही से चूज नहीं करोगे तो जो है आप दोस्त बना भी सकते हो और दोस्त खो भी सकते हो, राइट। दोस्त दुश्मन भी बन सकता है अगर आप उससे जो है कुछ गलत कह दो तो वर्ड्स जो है वो ये फर्स्ट रिडल हुआ। सेकंड है व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आपके सामने होती है बट आप जो है देख नहीं पाते हो? वो है फ्यूचर, राइट। फ्यूचर हमारे आगे है, हमारे इन फ्रंट है, राइट, हमारे आगे है बट हम उसे देख नहीं सकते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट में हैं। फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है। आई कैन बी measured but I cannot be touched. I can be spent but I cannot be saved. What am I? तो मैं जो हूँ मुझे आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो बट मुझे छू नहीं सकते हो। मुझे आप खर्च कर सकते हो बट मुझे सेव नहीं कर सकते हो।
क्या हुआ वो टाइम, राइट? टाइम को जो है आप मेजर कर सकते हो, घड़ी में आप बता सकते हो कि कितना समय है, 2 घंटे का टाइम आपको पेपर के लिए मिल रहा है, तो टाइम मेजर हो सकता है। बट आप छू सकते हो टाइम को? नहीं। आप उसे स्पेंड कर सकते हो, राइट? टाइम आप किसी के साथ स्पेंड कर दो, पढ़ाई में स्पेंड कर दो, खेल में स्पेंड कर दो, बट आप उसे सेव नहीं कर सकते हो। What has to be shared before you can keep it? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बांटनी पड़ेगी इससे पहले कि आप उसे खुद रख सको? वो हुआ सीक्रेट, राइट? अगर आपको सीक्रेट जो है वो रखना है, उसे सीक्रेट की तरह रखना है, तो पहले किसी के साथ शेयर करना होगा ना। पहले मैं आपको सीक्रेट बताऊंगी, फिर बोलूंगी कि किसी और को नहीं बताना है, तो मैंने शेयर किया तभी तो आपको सीक्रेट मिला, राइट? तो ऐसी चीज जो कि रखने से पहले शेयर करनी होती है वो है सीक्रेट। Why are qualities like humor and wit important in a person? एक इंसान के अंदर मजाक और दिमाग, ये दो चीजें जो है क्यों जरूरी हैं? इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो इन लोगों के साथ जो है अगर आप होगे तो आपको मजा आएगा। These people are fun to be around. These qualities help in handling serious or tense situations in a smart and light way. अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे जो है बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल करोगे, लाइट वे में हैंडल करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम को हल्के में ले लोगे, बट ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम के बोझ के तले दब जाओ, आप खुद को जो है बिल्कुल स्ट्रेस में ले आओ कि अरे ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। नहीं, आप उसे थोड़ा सा लाइट वे में लोगे और उसका सोल्यूशन ढूंढोगे। A witty person can make people laugh, think and feel better even when things go wrong. अगर एक इंसान विटी है तो वो लोगों को हंसा सकता है, सोचने पे मजबूर कर सकता है, उन्हें बेटर फील करा सकता है इवन व्हेन चीजें जो है गलत हो रही हो। तो अगर लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है तो भी ये इंसान जो है जोक थोड़े से क्रैक करेगा, थोड़ा माहौल को हल्का बना देगा, लोगों को जो है थोड़ा बेहतर फील कराएगा, राइट? ऐसा नहीं है स्टूपिड से जोक क्रैक करेगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और आपका फ्रेंड विटी है तो वो स्टूपिड से जोक बोल रहा है और आप सोचो अरे यार मेरी तो बिल्कुल लगी पड़ी है और ये कैसे स्टूपिड से जोक बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान जो है बहुत ही इंटेलिजेंट जोक्स जब क्रैक करेगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा राहत भी महसूस होगी, राइट? थोड़ी लाइटनेस भी फील होगी, तो इसलिए ये क्वालिटीज जरूरी हैं। Why do you think kings and queens prefer to have witty people among their courtiers? तो ऐसा क्यों है कि राजा और रानी जो है वो पुराने टाइम में जो राजा और रानी होते थे वो चाहते थे कि उनके दरबार में उनके जितने भी दरबारी हैं, कोर्टियर्स यानी जितने भी दरबार के लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं दरबार के, वो सब जो है उसमें जो है कुछ इंटेलिजेंट लोग भी हों, कुछ विटी लोग भी हों। विटी यानी जो इंटेलिजेंट ह्यूमर कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं लोगों को हंसा रहे हैं, बट बहुत ही क्लेवर तरीके से। तो ऐसे लोग वो लोग क्यों चाहते थे कि उनके दरबार में हो? तो वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि ऐसे लोग जो है स्मार्ट होते हैं, क्विक थिंकिंग होती है और एंटरटेनिंग होते हैं, राइट? एकदम से जो है अपने दिमाग से ऐसे क्लेवर रिप्लाईज देंगे कि आपको हंसी आ जाएगी कि अरे वाह क्या बात बोली है इस इंसान ने। Witty people could give clever advice, make everyone laugh and lighten the mood in the court. Witty लोग जो है वो बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं, सबको हंसाते हैं और साथ ही जो है कोर्ट का जो माहौल है, जो दरबार का माहौल है, उसे भी थोड़ा हल्का कर देते थे। कोई प्रॉब्लम हुई तो वो जो है कहीं ना कहीं ऐसा मजाक करेंगे जिससे माहौल थोड़ा लाइट हो जाए। Sometimes they also spoke the truth in a funny way, which helped the king or queen make better decisions. कभी कभी जो है वो सच को बहुत ही मजाकिया तरीके से बोल देते थे जिससे जो है राजा और रानी जो है वो बेटर डिसीजन ले सके। क्योंकि जब राजा और रानी बैठे हुए हैं तो उनके सामने सब लोग जो है हिम्मत करके सच नहीं बोल सकते हैं ना, तो कहीं ये जो विटी लोग होते थे उनके दरबार में ये सच बोलते थे, बट ऐसे बोलते थे कि उनको बुरा ना लगे, तो उन्हें समझ में भी आए कि उन्हें ये करना चाहिए क्योंकि ये सही बात है। बट मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? ऐसे बताऊंगा कि उन्हें बुरा भी ना लगे। तो इसलिए ये जो विटी लोग हैं ये कोर्ट में होते थे, ये जो है राजा रानी की हेल्प करते थे सही डिसीजंस लेने में भी। If you were asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? अगर आपको बोला जाए कि दो लोगों की लड़ाई को सॉल्व करना है तो आप जो है कैसे उस चीज को सॉल्व करोगे, क्या करोगे आप? दो लोगों में अगर डिसएग्रीमेंट है, किसी बात पे जो है आनाकानी हो गई है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट आई वुड लिसन टू बोथ साइड्स कामली विदाउट इंटरप्टिंग। तो पहले तो जो है मैं दोनों साइड्स को जो है बहुत शांति से सुनूंगी बिना उनको इंटरप्ट किए कि भाई तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है।
देन आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉज द फाइट। उसके बाद जो है मैं ये चीज समझने की कोशिश करूंगी कि किस वजह से लड़ाई हुई। I would talk to them nicely, help them see each other's point of view and find a solution that works for both. उसके बाद जो है मैं दोनों से अच्छे से बात करूंगी, दोनों लोगों को जो है समझाऊंगी कि भाई इस इंसान का ये नजरिया था, ये इस वजह से ये चीज कह रहा था, दूसरा वाला इस वजह से ये चीज कह रहा था, और फिर जो है कोई ऐसा सोल्यूशन मैं ढूंढूंगी जो कि दोनों के लिए सही हो, दोनों के लिए सूटेबल हो। आई वुड ऑल्सो आस्क देम टू फॉरगिव एंड बी फ्रेंड्स अगेन। और मैं उन लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक दूसरे को माफ कर दो और दोबारा दोस्त बन जाओ। Have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem? How was it resolved? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए हो जहां पे कोई छोटी सी बात जो है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, गलतफहमी जो है, वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई हो, और फिर उस चीज को आपने कैसे सॉल्व किया? So, yes, once I told my friend something as a joke, but she thought I was being rude. She stopped talking to me. I felt bad, so I explained that I was only joking and didn't mean to hurt her. I said sorry and she forgave me. Now we are careful with our words and still good friends. तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड से कुछ मजाक में कह दिया था, बट उसे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही रूडली बात कर रही हूँ, तो जो है उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। तो उसके बाद जो है मुझे बुरा लगा और मैंने उसे समझाया कि ये चीज मैंने मजाक में कही थी और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसे सॉरी बोला। उसके बाद उसने मुझे माफ कर दिया। एंड उस दिन से जो है अब हम जो है ट्राई करते हैं कि हम अपने वर्ड्स जो है बहुत ही केयरफुली चूज करें। ऐसा नहीं है कि गुस्से में कुछ भी बोल दें या मजाक में कुछ भी बोल दें, हर चीज सोच समझ के बोलनी है। Let us read our chapter. The Vijayanagari Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. तो जो विजयनगरी का राज्य था वो जो है पूरी दुनिया में जाना माना था। रिनाउंड यानी बहुत ही फेमस था दुनिया में, अपनी महिमा के लिए, अपनी वेल्थ संपत्ति के लिए और सांस्कृतिक अचीवमेंट्स के लिए, यानी कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, हर चीज में जो है उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था। Among its many illustrious rulers, King Krishnadevaraya stood out as a wise and powerful monarch. तो उसके इतने सारे जो शानदार रूलर्स थे जिन्होंने जो है इस राज्य पे शासन किया, उसमें एक इंसान जो है सबसे अलग से जो है जाना जाता है, अलग से आपको दिखाई देगा, वो है राजा कृष्णदेवा राया। और वो अलग से क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही वाइज थे और बहुत ही ताकतवर राजा थे। मोनक का मतलब होता है राजा, शासक जो है। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagara Empire, a time when art, literature and architecture flourished. तो उनका जो शासन था वो जो है विजयनगरी एम्पायर का जो है गोल्डन एरा कहा जाता है, यानी सुनहरा टाइम, क्योंकि इस टाइम पे जो है आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर सब कुछ जो है फ्लरिश कर रहा था, यानी बहुत अच्छे से हो रहा था। पूरा देश जो है वो आर्ट में बहुत अच्छा था, लिटरेचर में बहुत अच्छा था और आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा था, यानी वहां पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जो महल थे, जो मंदिर थे, सब बहुत ही खूबसूरत थे। A great patron of learning, Krishnadeva Raya was not only an eminent warrior but also a gifted poet. तो जो कृष्णदेवा राया थे वो पढ़ाई के जो है बहुत बड़े सपोर्टर थे, लर्निंग के, यानी हर किसी को जो है सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है पढ़ाई से मेरा मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, उससे मेरा मतलब है साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, म्यूजिक में, आप जहां भी लर्न करना चाहते हो वो करना है आपको। इस चीज के वो बहुत बड़े सपोर्टर थे कि हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और वो जो है वो सिर्फ एक जो है बहुत ही फेमस वॉरियर योद्धा नहीं थे, बट वो एक बहुत ही अच्छे पोएट भी थे, यानी जो है उन्हें पोएट्री भी जो है उन्हें बहुत अच्छे से आती थी, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे वो। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, तो वो जो है सिर्फ एक फेमस वॉरियर नहीं थे, वो एक बहुत ही अच्छे पोएट भी थे। हिज वर्क सच एज द एपिक Amuktamallayada and the Sanskrit drama Jamvati Parinayam are acclaimed even today। तो उन्होंने जो है ये दो एपिक्स लिखे थे, एक तो है अमुक्तमल्यादा और दूसरा है संस्कृत में उन्होंने एक ड्रामा लिखा था जामवती परिणयम। ये दोनों जो है आज के टाइम में भी जो है बहुत ही जाने माने हैं, बहुत ही फेमस हैं
और आज भी लोग जो है इन दो एपिक्स की जो है तारीफ करते हैं। एपिक्स का मतलब होता है ग्रंथ, तो उन्होंने जो है ये दो ग्रंथ लिखे थे जो आज भी जो है बहुत ही एक्लेम्ड है, बहुत ही जाने माने हैं। Krishnadevaraya's court was home to 8 celebrated poets collectively known as the अष्टदिग्गज। तो कृष्ण देवा राय के राज दरबार में 8 बहुत ही जाने माने कवि थे जिनको साथ में कहा जाता था अष्टदिग्गज। अष्ट का मतलब संस्कृत में होता है 8 और दिग्गज का मतलब हुआ अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में कोई बहुत ही बढ़िया हो, जाना माना हो, सुपीरियर हो। These poets, including Alasani Pedana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. इन कवियों में दो कवि थे, अलसानी पेटाना और तेनाली रामकृष्णा, जिन्होंने जो है वहाँ का जो साहित्यिक ट्रेडिशन था उससे जो है अपने मास्टरपीसेस से, यानी जो कविताएं इन दोनों ने लिखी थी उससे जो है इन्होंने वहाँ के साहित्य के भंडार को जो है और ज्यादा एनरिच कर दिया था, और ज्यादा अमीर बना दिया था। इन्होंने इतनी अच्छी कविताएं और पुस्तकें लिखी थी। Tenali Ramakrishna in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. इन सब में तेनाली रामकृष्ण जो है वो अपने आप में जो है बहुत ज्यादा जो है जाने माने थे, अपने तेज दिमाग और अपने ह्यूमर के लिए, अपनी मजाक के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जाने माने थे, जिसकी वजह से जो है राजा के दरबार में जो है उन्हें बहुत ही स्पेशल जगह मिली हुई थी। और उन्हें दो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी दरबार में, एक तो वो जो है पोएट थे, कवि थे, और दूसरे जो है वो वहां के जो है सलाहकार भी थे। तो बहुत ही क्लेवर विटी एडवाइजर भी थे वो। His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. तो उस राज्य के इतिहास में जो है उन्होंने जो अपने दिमाग से भरे हुए जो उन्होंने अपने इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस निकाले प्रॉब्लम के, वो जो है इसकी वजह से जो है वहां पे जो है उस राज्य में बहुत ही बिलवेड थे, यानी सब लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। तो राज्य के इतिहास में जो है उनकी अलग से ही एक जगह है अपने दिमाग की वजह से, क्योंकि वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल देते थे जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, अनडिफीटेबल थी, यानी इन प्रॉब्लम को कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता था, ऐसी प्रॉब्लम के भी जो है वो बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशंस निकाल देते थे। Even the wisest rulers faced moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambal over a seemingly trivial matter। तो इवन जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान शासक होते हैं उनकी भी लाइफ में जो है उतार चढ़ाव आते हैं, तो ऐसे ही एक समय में जो है राजा की लड़ाई हो गई उनकी रानी थिरुमल्लम्बल से। और ये लड़ाई जो है बहुत ही ट्रिवियल बात पे हुई थी, यानी बहुत ही छोटी सी बेकार सी बात थी जिसपे उनकी लड़ाई हुई। For weeks he did not utter a single word to her and in his frustration stopped visiting her altogether। तो हफ्तों जो है उन्होंने रानी से कोई बात नहीं करी, एक शब्द भी नहीं कहा, और फ्रस्ट्रेशन में जो है उन्होंने उनसे मिलना भी जो है पूरी तरह से बंद कर दिया। His absence cast a shadow over the palace and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn। और उनकी जो एब्सेंस थी, उनके नहीं आने की वजह से जो है जो वहां का पैलेस था, जो महल था, वो जो है ऐसा था जैसे अंधकार में डूब गया था। और जहाँ पे जो है हमेशा हंसी खुशी रहती थी वो गलियारे जो थे आज के समय में बहुत ही शांत हो गए थे और बिल्कुल अकेले से हो गए थे। फॉरलॉन यानी लोनली, अकेले जैसे हो गए थे। Thirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed। तो जो रानी थिरुमल्लम्बल थी वो बहुत ही दुखी हो गई, अपसेट हो गई, और उन्होंने पूरी कोशिश की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ये जो लड़ाई हुई है इसे सॉल्व करने की, बट वो नहीं कर पाई। With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet। फिर जो है जब उन्हें और कोई इलाज जो है नहीं सूझा, उन्हें नहीं दिख रहा था कि और कोई तरीका है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, तब जो है उन्होंने डिसाइड करा कि जो वहां के दरबार के जो पोएट हैं, बहुत ही दिमाग वाले चालाक पोएट जो हैं, उनसे जो है वो मदद लेंगी। तो वो थे तेनाली रामा। Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail। तो रामा ने जो है बहुत ही ध्यान से जो है रानी की बात सुनी जब रानी ने जो है उन्हें बताया कि ये घटना हुई थी। The king wrote a poem, she began, her voice trembling। तो उन्होंने जो है कांपती हुई आवाज से कहना शुरू करा कि राजा ने जो है एक कविता लिखी थी।
It was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. वो कविता जो थी उसमें भर भर के एक्सप्रेशंस थे, बहुत ही वेग यानी अनक्लियर से, समझ में नहीं आ रहा था किस चीज की बात हो रही है उस कविता में। चांद, तारे, सूरज, सब कुछ था उसमें, बट कोई भी चीज जो है वो सेंस नहीं बन रहा था उसका। हर चीज जो है बहुत ही अजीब सी थी, उसमें कुछ मतलब नहीं बन रहा था कि क्या कविता है। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. जब राजा ने ट्राई करा कि वो जो है अपने मंत्रियों को वो कविता सुनाए, तो सबने उन्हें अवॉइड किया और कुछ ना कुछ बहाना मार दिया, किसी ने भी उनकी कविता नहीं सुनी। It was late evening when he came to me seeking an audience. फिर जो है एक शाम जो है बहुत देर हो गई थी, वो मेरे पास आए मुझे कविता सुनाने के लिए। सीकिंग एन ऑडियंस का मतलब होता है आप किसी को जो है कुछ बताना चाहो, कोई चीज आपको बतानी है, आप उसके लिए लोग ढूंढ रहे हो कि किसे ये चीज आप बताओगे। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned not once but several times. तो उन्होंने जैसे ही कविता सुनाना शुरू करा, मैं जो हूँ पूरा दिन के काम से इतना थक गई थी कि मैंने जो है एक बार नहीं, बहुत बार जो है उबासी ली, यौन किया मैंने। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। तो राजा को ऐसा लगा कि मैं उनकी कविता की बेइज्जती कर रही हूँ, तो वो जो है वहां से उठ के चले गए। स्टॉर्म्ड ऑफ का मतलब होता है गुस्से में आप कहीं से उठ के चले जाओ। Since then he has not spoken to me. उस दिन से उन्होंने मुझसे बात नहीं की है। If I had known this would happen, I would have chosen another day. अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं कोई और दिन चुन लेती अपना काम करने के लिए। Help me please Rama. मेरी मदद करो प्लीज राम। Only you can help the king understand. खाली तुम ही जो है मेरी मदद कर सकते हो राजा को समझाने में। रामा नॉडेड थॉटफुली। तो रामा ने जो है उनकी प्रॉब्लम को सुना, समझा और फिर उन्होंने जो है अपना सर हिलाया। इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस। अगर आप चाहो तो मैं जो हूँ अपनी पूरी कोशिश कर दूंगा इस मैटर को सॉल्व करने में, योर हाइनेस। तो योर हाइनेस क्या हुआ, जब भी जो है हम किसी राजसी इंसान को जो है संबोधित करते हैं, उसे जो है बुला रहे हैं, उसे एड्रेस कर रहे हैं, राजा या रानी को, तो हम योर हाइनेस का यूज करते हैं। जैसे आप क्लास में अपने टीचर को जो है जब भी आपको कुछ पूछना होता है तो आप क्या कहते हो, सर या मैडम, राइट। तो आप उन्हें कैसे एड्रेस करते हो, सर या मैडम कह के। ऐसे ही अगर कोई रॉयल इंसान हो तो उसे आप योर हाइनेस कह के जो है एड्रेस करते हो। But this needs a well planned approach and I may need time to find the right strategy. But ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए जो है हमें कोई बहुत ही सोच समझ के कोई प्लान बनाना पड़ेगा और कोई सही जो है हमें स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, कोई अच्छा सा प्लान चाहिए होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो है मुझे कुछ समय चाहिए होगा कि उसमें जो है मैं ये प्लान तैयार कर सकूं। The queen who had placed her last hope in Rama agreed and thanked him profusely. तो रानी जिन्होंने जो है अपनी आखिरी उम्मीद जो है वो रामा पे ही टिका रखी थी कि वही जो है मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उन्होंने उनकी बात को माना और उन्हें जो है भर भर के उन्होंने जो है थैंक यू कहा। प्रोफ्यूसली यानी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने भर भर के उन्हें शुक्रिया अदा किया। The next morning the royal court was bustling with activity. अगली सुबह जो है जो वहां का राज दरबार था वो जो है बहुत ही बिजी था, बहुत सी चीजें वहां पे हो रही थी दरबार में। Ministers, scholars and courtiers filled the courtroom. Its intricately carved pillars towering towards the high ceilings. तो जितने मंत्री थे, बड़े बड़े विद्वान थे, वहां के जितने भी दरबारी थे जो राज दरबार का हिस्सा थे, सब जो है उस राज दरबार में भर गए थे। और जो राज दरबार था उसमें जो बड़े बड़े जो पिलर्स थे, जो खंबे थे, वो जो है बहुत ही इंट्रिकेटली कार्व थे, यानी बहुत ही डिटेल जो है उसमें कार्विंग थी, डिजाइन बने हुए थे बहुत ही खूबसूरत से। और वो जो है सीधे सीलिंग से जाके जो है छू रहे थे। तो इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे जो है खंबे वहां पे उस राज दरबार में थे, जिनपे बहुत ही सुंदर नक्काशी, बहुत ही सुंदर डिजाइन बने हुए थे। Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. और फिर जो है भर भर के जो है सूरज की रोशनी जो है खुली हुई खिड़कियों से जो है राज दरबार में आ रही थी, और जिसकी वजह से फ्लोर पे जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार जो कालीन बिछे हुए थे वो सब जो है बिल्कुल जगमगा गए थे। Despite the lively chatter, attention hung in the air.
तो जो है वैसे तो राज दरबार में जो है बहुत ज्यादा बातचीत चल रही थी, आवाज आ रही थी। तो चैटर का मतलब होता है चटर पटर की जो आवाज होती है। तो जब राज दरबार में इतने सारे लोग हैं तो ऑफ कोर्स वहां पे बहुत ज्यादा आवाज भी आ रही होगी लोगों के बात करने की। बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि हवा में जो है जैसे कुछ टेंशन जैसी है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। The king sat on his ornate throne, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. राजा जो है अपनी सजी धजी जो है राज सिंहासन पे, जो उनकी राजगद्दी थी, उस पे बैठे हुए थे। और उनके जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही स्टर्न थे, यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट नजरों से जो है वो सबको देख रहे थे। तो जैसे अगर आप जो है स्कूल में कभी कुछ गड़बड़ कर दो तो टीचर को पता है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, तो टीचर जैसी नजरों से आपको देखते हैं, वो स्ट्रिक्ट जो नजर होती है उसे कहते हैं स्टर्न लुक। तो ऐसे जो है राजा जो है सब जगह देख रहे थे, और उनकी आंखें जो हैं रूम को जो है चारों तरफ देख रही थी, स्कैन कर रही थी रूम को। यानी वो रूम में इधर से उधर हर जगह देख रहे थे कौन क्या कर रहा है। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वारल स्टिल gnawed at him। तो ये तो ऑब्वियस था कि वो जो उनकी लड़ाई हुई है रानी से, वो जो है अभी भी उन्हें परेशान कर रही है। gnawed at him मतलब परेशान करना। तो वो जो प्रॉब्लम थी, जो उनकी लड़ाई हुई थी, वो अभी भी उन्हें परेशान कर रही थी। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire। तो उस दिन जो डिस्कशन राज दरबार में हो रहा था वो था कि कैसे जो है चावल का प्रोडक्शन जो है राज्य में बेटर किया जाए। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। एक एक करके जितने भी मंत्री थे सब खड़े हुए और सबने अपने अपने आइडिया दिए। सम सजेस्टेड एक्सपैंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स। कुछ लोगों ने ये सजेशन दिया कि हमें जो है पानी देने का जो नेटवर्क है उसे बेटर करना चाहिए, कि खेतों में ज्यादा पानी पहुंचे। while others advocated for better manure। और बाकी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमें जो खाद है उसे बेटर करना चाहिए। तो जो हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं खेत में उसे बेटर करें। Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile। तो जब ये सब जो है सजेशंस कोर्ट में दिए जा रहे थे तब तेनाली रामा जो है शांति से जो है कोर्ट के एंड में जो है कोने में खड़े हुए थे। और वो सबको जो है देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और उनके चेहरे पे जो है बिल्कुल शरारती सी जो है मुस्कुराहट थी। अम्यूज्ड यानी शरारती सी, कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है या वो करने वाले हैं। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा। फाइनली राजा ने जो है तेनाली रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम। तो जितनी भी आवाज हो रही थी कोर्ट में वो सब जो है रुक गई, सब शांत हो गए और सब तेनाली रामा की तरफ देखने लगे। रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। तो तेनाली रामा जो है राज सिंहासन के पास पहुंचे और उनके हाथ में जो है एक थाली थी जिसमें चावल के बीजे थे। Bowing low, he began। तो फिर राजा के सामने वो झुके और उन्होंने फिर कहा, योर मैजेस्टी, आई ब्रिंग यू अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। राजा जी, मैं आपके सामने जो है एक बहुत ही क्रांतिकारी टाइप की जो है बिल्कुल गजब, बिल्कुल चमत्कारी जो है चावल के बीज लेके आया हूँ। If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results। अगर आप इन बीजों को बोओगे तो जो खेती होगी, जो हार्वेस्ट होगी, जो आपको क्रॉप मिलेगा, वो जो है 3 गुना ज्यादा होगा जो कि आपको आज के टाइम मिल रहा है। तो जो आपको नॉर्मल चावल की खेती से जो मिलता है उससे 3 गुना ज्यादा आपको चावल मिलेगा अगर आप इन बीजों का यूज करोगे। A murmur swept through the room। तो फिर जो है पूरे कमरे में जो है, पूरे राज दरबार में जो है ऐसे फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। सब एक दूसरे से जो है धीमी आवाज में जो है कहने लगे कि ये क्या कह रहा है तेनालीरामा, ऐसा कैसे हो सकता है। One of the courtiers known for his sarcasm whispered just loud enough to be heard। फिर उसमें एक जो राज दरबारी था जिसे जो है सब लोग जानते थे उसके मजाक के लिए, कि वो हर किसी का मजाक बनाता है, उसने जो है धीमी सी आवाज में जो है कहा, आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स। मुझे लग रहा है ये कहीं कोई जादुई बीजे तो नहीं है। नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। नेक्स्ट जो है तेनालीरामा कहेंगे कि ये तो जो है बिना पानी के ही उग जाएंगे। अनदर मटर्ड। फिर दूसरे ने कहा, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। हो सकता है इन्होंने जो है इसे चांद पे पाया हो, ये बीजे जो है इन्हें चांद पे मिले हो, वहां से लेके आए हैं। स्निकर्स रिपल थ्रू द कोर्ट। तो पूरे राज दरबार में जो है ऐसी दबी आवाज में जो है
हंसी की आवाज आने लगी। स्निकर्स यानी जब आप ऐसे हंसो कि खुल के नहीं हंस रहे हो, दबी सी आवाज में हंस रहे हो, तो उसे कहते हैं स्निकर्स। तो ऐसे जो है धीमी सी आवाज में जो है दबी सी आवाज में सब लोग हंसने लगे दरबार में। द किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस, तो राजा जो है उसके बिल्कुल भौएं चढ़ गई, मतलब गुस्से में आ गया, और वो जो है बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं था इस बात से। दैट साउंड्स एब्सर्ड, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, ये कैसी बात कर रहे हो तेनालीरामा, ऐसा थोड़ी होता है। एब्सर्ड का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल ही इलॉजिकल हो, यानी बिल्कुल सेंस ही नहीं बन रहा है इस बात का। ही मटर्ड, फिर उन्होंने जो है कहा, सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रिपेलेंस। अगर हमें ऐसी खेती करनी है कि हमें चावल से जो है 3 गुना ज्यादा फसल मिले, तो हमें जो है किसी स्पेशल सॉइल का यूज करना होगा, राइट। जो जमीन है, जो उसमें मिट्टी है वो बेटर हो, उसमें खाद हम बेटर यूज करें, फर्टिलाइजर बेटर हो, पेस्ट और इंसेक्ट को जो है हम मारने की बेटर कोशिश करें, ताकि जो है कोई पेस्ट या कोई इंसेक्ट जो है हमारी फसल को खराब ना करे, राइट। तो जो भी पेस्ट रेपेलेंट्स हैं उनका हम यूज करें। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफर, और गलती से अगर कुछ भी गलत हो गया तो किसका नुकसान होगा? हमारे किसानों का, क्योंकि उन्होंने जो है बीज बोए और कुछ भी नहीं हुआ। तो जो है जो भी नुकसान होगा वो बेचारे किसान ही उठाएंगे। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड, तो रामा जो है बिना परेशान हुए जो है मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है योर मैजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स बट विद द पर्सन हु सोज देम। और जो मेन इशू है वो बीजों का नहीं है। बीज तो जो है वो अच्छे उग ही आएंगे, मेन प्रॉब्लम है कि वो इंसान जो इन बीजों को लगा रहा है वो सही से काम करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम है कि कौन इन बीजों को बो रहा है। A hush fell over the court as Rama's words hung in the air. तो जैसे ही रामा ने ये शब्द कहे वैसे ही जो है पूरा कोर्ट जो है बिल्कुल चुप हो गया, सन्नाटा छा गया, सब लोग चुप हो गए कि ये क्या कह रहा है तेनालीरामा। द किंग्स आईब्रोज फरोड, फिर राजा की जो आईब्रोज थी वो बिल्कुल ही ऊपर चढ़ गई, बिल्कुल गुस्से में आ गया, उसने भौएं चढ़ा दी अपनी। What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama, he roared. तो उन्होंने जो है गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि उस इंसान के साथ क्या गलत है जो ये बीजे बो रहा है। साफ साफ बात करो रामा, इस बात का क्या मतलब हुआ कि कौन बीजे बो रहा है, उसमें क्या गलत है, राइट। बीजे तो कोई भी बो सकता है, इसमें क्या बात है। रामा glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. तो जो है रामा ने चारों तरफ राज दरबार में देखा, और उन्होंने देखा कि जितने भी राज दरबारी थे सब जो है उन्हें शक की नजर से देख रहे थे। स्केप्टिकल यानी शक की नजर से, डाउटफुल आंखों से जो है सब उन्हें देख रहे थे। इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, ही सेड, पॉजिंग फॉर इफेक्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर जो है कोई इंसान जो है ये बीजे जो है अच्छे से नहीं बोएगा, अगर जो है वो पूरा ध्यान रखे, प्रॉपर केयर के साथ जो है अगर ये बीज जो है आप जमीन में नहीं लगाओगे तो जो है अच्छी फसल नहीं होगी। And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly? और क्या पता उस इंसान की जो है जो भी जो है बीजे बो रहा है उसकी आदत हो उबासी लेने की, यौन करने की। तो अगर जो है उसने बीजों को जमीन में बोते टाइम उसने अगर उबासी ले ली, तो जो बीज वो बो रहा है वो इधर उधर फैल जाएंगे, राइट। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप अपनी बुक में कुछ लिख रहे हो, एकदम से आपको यौनिंग की फीलिंग आए, आप यौन करो, तो आप जो लिख रहे हो वो थोड़ा गलत हो सकता है ना, आपकी हैंड राइटिंग क्लियर नहीं होगी। तो ऐसे ही वो बोले कि अगर कोई इंसान जो है बीज बो रहा है और उस समय जो है उसे यौन करने को हो जाए, वो यौन करने लग जाए, तो फिर तो सारे बीज इधर उधर हो जाएंगे, तो फिर वो नहीं अच्छे से हो पाएंगे। wouldn't the seeds scatter unevenly, जो सीड्स हैं वो इधर उधर बिखर जाएंगी, लाइन से जो है वो नहीं लगेंगी। The court erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement. तो पूरा जो राज दरबार था वो हंसने लगा। पहले जो सब लोग मजाक बना रहे थे अब वो सच में जो है मुस्कुराने लगे, सब सच में जो है अम्यूज हो गए कि ये क्या बात कर रहा है। अब तो सच में सबको हंसी आने लगी कि ये तो सच में बहुत ही फनी बात है, राइट। पहले सब लोग उसका मजाक बना रहे थे, सार्केज्म था यानी मजाक बना रहे हैं, ये क्या कह रहा है, बट अब सबको लग रहा है ये तो सच में कुछ हो गया है इनको, ये बहुत ही अजीब सी बात कर रहे हैं, ये तो सच में बहुत ही फनी सी बात है। Even the king caught off guard, sighed and instinctively yawned.
और जब जो है उन्होंने ये कहा तो इवन राजा जो है वो एकदम से जो है अपनी गद्दी से जो है थोड़ा सा हिल गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या कह दिया तेनालीरामा ने, ये कैसी बात कर रहा है, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, ये बीजे बोते हुए यॉर्निंग करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। ये तो आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई किसान कहे कि मैं बीजे बो रहा हूँ और उस समय मुझे यौन हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, फसल सही से नहीं होगी। तो वो भी जो है हंसने लगे और जो है एकदम से जो है बिना सोचे समझे जो है उन्होंने जो है यौन कर दिया, उन्होंने उबासी ले ली। तो जब भी जो है कोई यॉर्निंग की बात करे आप देखोगे, आपके सामने कोई यॉर्न करे तो आप भी करने लग जाओगे। ये बहुत ही नेचुरल सा हैबिट है इंसान का जो होता है। अगर हम जो है कोई बात करें यॉर्निंग की, उबासी लेने की, तो हमें यॉर्निंग आ जाएगी, या फिर हम किसी को यॉर्न करते हुए देखें तो हम भी करने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही नेचुरल सा एक हमारा एक्शन है जो हमारी बॉडी करती है। रामा वॉच्ड हिम कीनली, तो रामा ने जो है उन्हें बहुत ध्यान से देखा, राजा को। देन कंटिन्यूड, फिर उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन? राजा जी, क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो यॉन नहीं करता है? पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, राइट। आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो यॉन नहीं करता है। इट इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग, ये तो उतनी ही नेचुरल चीज है जैसे कि सांस लेना। तो जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे ही हम यॉन करते हैं। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन, तो राजा का जो एक्सप्रेशन था वो एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि अब तेनालीरामन किस चीज की बात कर रहे हैं। जो उनकी लड़ाई हुई थी यौनिंग के ऊपर कि रानी ने जो है उनकी कविता को सुन के यौन किया, उस बात पे जो है तेनालीरामन जो है ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये अब राजा को समझ गया। His mind raced back to the quarrel with the queen, उनका दिमाग जो है सीधे रानी से जो उनकी लड़ाई हुई थी उस पे चला गया। He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem, उन्हें याद आया कि उन्होंने जो है उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से डांटा था यौन करने पे, क्योंकि वो जो है उन्हें अपनी कविता सुना रहे थे। He realized how unfair he had been, तो राजा को समझ में आया कि उन्होंने कितना गलत किया है। If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally, he thought, regret filling his heart. तो उन्होंने जो है सोचा कि अगर मैंने उस समय ये सोच लिया होता कि ये जो यॉर्निंग है वो कोई बेइज्जती का साइन नहीं है, राइट। कोई अगर आपके सामने यॉर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो जो है अगर मैंने ये सोच लिया होता तो मैंने जो है उन्होंने ये जो यॉन किया, ये जो उनका जेस्चर था, यानी उन्होंने उनकी बॉडी से ये जो एक्शन करके दिखाया, तो मैं इस चीज को इतना पर्सनली नहीं लेता कि उन्होंने यॉन किया है, तो मैं इतना ये नहीं सोचता कि मेरी पोएम इतनी बोरिंग है इसलिए ये यॉन कर रही है, ऐसा नहीं है। ये तो नेचुरल चीज है, बॉडी जो है जैसे सांस लेती है ऐसे यॉन भी करती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा और उनके दिल में जो है रिग्रेट आ गया, बहुत ही उन्हें अफसोस हुआ इस बात पे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, रानी से जो है उन्हें इस बात पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। That evening the king approached the queen with a softened expression, तो शाम जो है राजा रानी के पास जो है बड़े ही शांत दिमाग से, बड़े ही अच्छे से गए। तो अभी तक जो वो गुस्से में थे सब जो है गुस्सा चला गया था। थिरुमल्लम्बल ही began his voice gentle, तो उन्होंने जो है बहुत ही शांत मधुर आवाज में उनसे कहा, I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. मुझे माफ कर दो, मैं जो हूँ बेवकूफ था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, अपने घमंड में जो है मैं अंधा हो गया था। The queen who had longed for this moment smiled and replied, तो रानी जो कि इस मोमेंट की जो है कब से वेट कर रही थी, लॉन्ग यानी वेट कर रही थी इस पल का, वो मुस्कुराई और उन्होंने जवाब दिया, If you like we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. अगर आप चाहो तो हम जो है इस लड़ाई को अपने पीछे छोड़ सकते हैं, यानी इस बारे में हम भूल जाएंगे, कभी बात नहीं करेंगे, इस लड़ाई को जाने देते हैं। मैं जो हूँ अब आपकी कविता सच में सुनना चाहती हूँ। रामा who had orchestrated this settlement felt victorious, तो ये जो राजा रानी के बीच में समझौता हुआ, जो उनकी लड़ाई शांत हुई, ये सब किसने किया था? ये रामा ने किया था। ये सब जो है ड्रामा उन्होंने अरेंज किया जिसकी वजह से लड़ाई खत्म हुई। तो उन्हें जो है बहुत ही गर्व महसूस हुआ, वो बहुत ही खुश हुए कि मेरी जीत हुई, देखो मैंने राजा रानी को मिला दिया। The king and queen later presented him with valuable gifts for his service,
और बाद में जो है राजा रानी ने जो है उन्हें उनकी सर्विस के लिए बहुत ही महंगे उपहार दिए। The royal couple's bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. और उसके बाद ये जो राजसी कपल था वो जो है वापस में एक दूसरे से प्यार करने लगा और उनका जो रिश्ता था वो और ज्यादा बेहतर हो गया। और जो राजमहल था वो पहले की तरह जो है खुशी और मुस्कुराहट से जो है भर गया। ब्रिम्ड यानी बिल्कुल ओवरफ्लो हो गया, यानी इतनी ज्यादा खुशी और मुस्कुराहट जो है राजमहल में आ गई कि वो दूर से ही दिखाई देती थी कि सब लोग कितने खुश हैं। सब लोग वापस से जो है राजमहल में मुस्कुराने लगे, खुश होने लगे, वापस से रोशनी आ गई। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझता है कि देखिए अपने विट का इस्तेमाल करके जो है तेनालीरामन ने जो है इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। अगर वो राजा के पास डायरेक्टली जाते और कहते कि राजा आप जो है रानी से इस बात पे मत लड़िए, यॉर्निंग बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी जैसे ब्रीथ करती है ऐसे ही यॉर्न करती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो राजा को नहीं समझ में आता क्योंकि वो गुस्से में होते, वो कहते नहीं तुम्हें नहीं पता, उसने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया है। बट उल्टा तेनालीरामन ने क्या किया, उन्होंने बहुत ही डिस्कनेक्टेड एक टॉपिक था, उन्होंने अलग ही चीज जो है वो लेके आए, वो फार्मिंग लेके आ गए कि हम जो है चावल के ये बीज बोएंगे और अगर कोई इस समय यौन करेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो उससे राजा को समझ में आया कि यौनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है कि यौन करने से फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं कोई कविता सुना रहा हूँ और रानी ने यौन कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कविता खराब है, मेरी पोएम में कोई प्रॉब्लम है, नहीं। ये तो नेचुरल चीज है, बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। बॉडी थोड़ी टायर्ड है तो आदमी यौन कर लेता है, किसी दूसरे को देख के यौन हो जाता है, तो ये जो है बहुत ही नेचुरल चीज है। तो तेनालीरामन ने जो है बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से जो है ये बात जो है राजा को समझा दी। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.